हम विपक्ष के किसी भी सुझाव का स्वागत करते हैं, परंतु वह रचनात्मक, सार्थक और तथ्यात्मक होना चाहिए। वैसे राहुल गांधी जी ने जो आज जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति यानी फितरत के हिसाब से बगैर अध्ययन किए, बगैर विषयों की जानकारी लिए हुए प्रेस के सम्मुख आने की अपनी पुरानी आदत के हिसाब से किया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी निरंतर विपक्ष के नेताओं से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद में हैं। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, खेल के लोगों के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ, सभी के साथ विचार विमर्श किया है और कितने समन्वय के साथ कार्य हो रहा है इसका उदाहरण यह है कि लॉकडाउन 2 की जब शुरुआत हुई तो उससे केंद्र सरकार की घोषणा से पहले 4 राज्यों ने घोषणा कर दी थी। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों विपक्ष के राज्य थे। फिर भी यदि उन्होंने जो कहा है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा सरकार जिस बेहतरीन तरीके के साथ कार्य कर रही है, स्वयं जिनसे उन्होंने संवाद किया, अभिजीत बनर्जी जी ने किस प्रकार से उसका स्वागत किया। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात थी तो अभिजीत जी ने अपने बोधन में कहा, मुंबई के रेफरेंस में, कि ये जो कुछ भी है इसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार का दायित्व है। पैकेज की बात कही, 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो 3 महीने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मुफ्त में देने का विचार चल रहा है, विचार कर दिया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बात कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ये सब चीज़ें यदि उन्होंने पढ़ ली होती तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता, परंतु दूसरी चीज़ की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इस समय हम चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हमारे यहाँ आज भी 30% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 2/3 जनसंख्या गांवों में रह रही है। 27% लोग निरक्षर हैं। इसके बावजूद हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहां सुरक्षा कर्मियों पे और स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले हो रहे हैं, जिसके लिए हमें अध्यादेश लाना पड़ रहा है। इसके बावजूद यहां सांप्रदायिक राजनीति हो रही, सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के यह अर्धशतक के निकट पहुंच रहे चिर युवा नेता को अब कम से कम थोड़ा परिपक्व और व्यवहारिक हो जाना चाहिए, क्योंकि यह संकट भारत के ही नहीं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे व्यापक और विराट संकट है। इसके लिए व्यापक और विराट सोच की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदर्शित की है। आज की स्थिति ऐसी है, मान लीजिए मध्याह्न के सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो और अंधकार छा गया हो। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से अटल जी की इस पंक्ति के माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। यह समय वाद विवाद का नहीं है, खंडन मंडन का नहीं है, व्यर्थ के वितंडावाद का नहीं है, संयोग और संवाद का है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।